एसोसिएशन का है। आज हमारे साथ उचाणा की ऐसी शख्सियत आपके साथ रूबरू करवाने के लिए जा रहे हैं। वीरेंद्र प्रधान इनका नाम है और काफी राजनीतिक स्तर की बातें इनसे बातचीत करेंगे और पुराने समय से राजनीति के जानकार हैं। दुष्यंत चौटाला ने जब राजनीति के लिए अपनी पार्टी का गठन किया था, उनका भी बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने सहयोग किया था। पूरी बातचीत आपसे इनकी करवाएंगे। पहले तो भाई साहब से एक बार मुलाकात आपकी करवा देते हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका आपके मुद्दे चैनल खास मुद्दे चैनल में आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप जो भी बातें पूछोगे, सच्चाई की बातें मैं बताऊंगा। जो बताओगे सच्चाई बताओगे? बिल्कुल, जो बताऊंगा। तो मैं किसी से इस बात में घबराता नहीं कभी भी। जो भी बताता हूँ सच्चाई ही बताता हूँ। अच्छा वीरेंद्र जी, सुनने में आया है, जैसे हमने अभी आपके सामने कैमरे के सामने बोला भी है, जेजेपी पार्टी जब स्टैंड कर रही थी, दुष्यंत आपके पास आए थे, 2-3 घंटे बैठे भी रहे थे, वो क्या बात थी, कितना सहयोग आपने किया? जेजेपी पार्टी, इनका आपसी घर में विवाद होकर के अलग फूट डाल करके इनने पार्टी अलग बना ली थी। हाँ। हमने इनका इतना सहयोग किया। पहले जब ये एमपी बनाया, एमपी में बहुत ज्यादा सहयोग किया। एमपी में सहयोग किया। एमपी में इसने एक छोटी ही ग्रांट 10 लाख रुपए किसी सैनिक का नाम से छात्र में देनी थी, उसने घोषणा कर दी, वो नहीं दी। उस पे विवाद होने के बाद हम एमपी में इसके पास दोबारा नहीं गए। ये 5 साल एमपी रहे, आप बिल्कुल भी नहीं गए। उसके बाद फिर आ गए जब चुनाव के 10 दिन का समय बाकी था। बीच में बहुत फोन आए इसके, बुलाया करता, हमें नहीं जा रहे भाई, ऐसा आदमी ठीक नहीं है। इसने आके अपनी गलती स्वीकार करी और 2-3 घंटे ही बैठा रहा हमारा ऑफिस में। बैठा रहा तो काफी, जब आदमी ऐसा हो जाए है तो फिर वोट डालने भी हुआ है, फिर मन भी करके चलो भाई इसकी। मन ने भी, मेरे जो 5-10 साथी थे उनसे बात करी। उस दौरान उन्होंने कह दिया अपन तो वोट डालने हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, फिर दे देंगे। इसने एजेली सूत तो हमने इसकी यस कर दी। मैंने इसने 35-36 सरपंच इकट्ठे करके मिलवाए और पूरा सहयोग। अनाज मंडी में आसपास के जितने गांव हैं, 76 गांव में ये चुनाव हार गया था लोकसभा में। दुष्यंत 76 गांव में वीरेंद्र सिंह जीता था, ये चुनाव हार गया था। और 76 गांव से खतरा आ गया था। 76 गांव में मेरा अच्छा रसूख है, मेरे काफी साथी हैं, मेरे जमींदार भी वहाँ, मैं आड़त का भी काम करता हूँ और मैं वहाँ पेट्रोल पंप भी लगा रखा है। तो मैंने फिर इसका दोबारा उस गांव में पूरा चाय पानी के प्रोग्राम कराए, पूरा गांव एक तरफा करवा दिया। मतलब आपने पूरी मेहनत करी जितवाने के लिए इनको? खूब जी तोड़ मेहनत करी। हाँ। आज इसके पास कुछ नहीं थे। जे हमारे वर्ग के कार्यकर्ता थे, कम से कम भी 15 तो आड़ती थे वहां, जो दिन 15 आड़ती, जिनके पास कम से कम 30-30 गांव तो हैं 20-20, 30-30 गांव है, 200-300 आड़ती है उनके पास, जमींदार है उनके पास। उन 15 आड़तिया ने हमने मिलजुल कर ऐसा काम किया। इसका चुनाव 9 दिन के अंदर अंदर चुनाव चमकाए दिया इसका। और वो चमकाए दिया। जिस दिन ये हमारे पास आ, उस दिन इसकी हार की शर्त लग गई थी। उसके 3 दिन के बाद में ये बराबर में आ गया और अगले 2 दिन के बराबर में इसकी जीत की शर्त लगने लगी। और जिस दिन वोट पड़े उस दिन क्लियर 25,000 30,000 की इसकी शर्त वो लगने लगी। जिस दिन गिनती हुई 47,000 वोटों से जिताने का काम हमारे साथियों ने किया इसका। आप देख सकते हैं साथियों, कितनी अंदर की बात बताए। 47,000 वोटों से दिन रात मेहनत करके इन्होंने जितवाया उनको। अच्छा, एक कार्यकर्ता जब पार्टी में जुड़ता है तो क्या चाहता है वो पार्टी से? कार्यकर्ता जब पार्टी में जुड़ता है वो चाहता है अपने भाई सामूहिक काम हो जो, या अपने पर्सनली भी छोटे मोटे काम हो जो, कोई तहसील का, थाना का, कोई रजिस्ट्री रुकी, कोई अंतकार्ड का, भाई कोई कर्मचारी परेशान ना करे। लेकिन इसके बनने के बाद इसने एक थी आपको कुछ पूरी आशाएं थी भाई, अब तो इनका ठोकर लगली है, अब ये मनस बन के आएगे हैं और अब ये हमारे इलाके के ही 2-4 साथियों ने बिठा देंगे ताकि ले भाई तू इसका तहसील का काम तू करवा कर, पैसा लगना चाहिए अपना वर्कर के, थाना का काम तू करवा कर, भाई कोई पैसे ना मांगे, कोई परेशान ना करे। और तू ये मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हमारे लोगों के काम करने का एक तरीका। इसने एक ऑफिस भी दिलवाया था हमने, हमारे बगल में जगह है और वहां पर बैठ के पहला तो बड़ी बड़ी बातें कराया करता। 66 गांव है, 66 के 66 गांव की समस्या यहाँ सुनी जाएंगी
और उस समस्याओं पर अमल किया जाएगा और 5 से 7 आदमी इस टाइप के लगाए जाएंगे। भाई उस गांव में यो आप करवाइयो, ये आप करवाइयो। जिस दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद हमारे कुछ सरपंच साथी पंचकुला में चले गए, पता करके भाई डिप्टी सीएम है उड़ा और कुछ हमारी भी मांग है, कोई गांव के विकास की ग्रांट की कोई बात करेंगे, तो इसने बात नहीं करी। बस बात नहीं करी, बिल्कुल बात नहीं करी। तो ये तो इस सरकार में शामिल होने के बाद इस सरकार का गले इसने पैसे का समझौता कर लिया। अच्छा, जैसे एक चीज मिस है इसमें, जैसे आपने बताया भाई हमने इसको बनवा दिया, इसकी 10-11 सीट भी आ गई हरियाणा में, तो आपने कभी सोचा था वो भाजपा से गठबंधन कर लेंगे? भाई साहब जिस दिन ये जीत्या उचाना में आया था जिनसे, और उचाना में एक फैसला किया था हमने, भाई भारतीय जनता पार्टी गलत तो बात मिलाई है, लेकिन हमारा का ऊपर को होके भी रायत ने 24 घंटे को लगाए, 24 घंटे में यू फिट कर गया और मारे को बुलाया गया। नु बोलिया भाई काफी दिन से हो गया, तुम भी परेशान हो और माँ भी परेशान हो, अपने लोगों के काम करने अपने डिपार्टमेंट बतेरे ले लिए हैं, सिस्टम आदि सरकार पे चलावांगे और सबके सांझे काम भी करने हैं। पिछड़ा हुआ इलाका है और लोग परेशान बहुत हैं, कुछ नौकरियां भी लगावांगे। इसने ना तो लगाई नौकरी, भाई नौकरी भी लगवाई। मैं इनको 66 गांव में एक सिंगल यूं बता दो, मैंने यूएसडीओ लगाया है, यो मैंने थानेदार लगाया है, यो मैंने पटवारी लगा है। ये तो कह रहे हैं कि वे 75% आरक्षण देंगे हरियाणवी। वो सिर्फ वोट लूटने का काम था। वोट लूटने का, वोट लूटने का। 75% आरक्षण सरकार में तो इसने कदे मुद्दा उठाया ही नहीं, ना सरकार में वो पर्चा दिया ले 75% आरक्षण हरियाणा के लोगों को और उचाना के लोगों को मिलना चाहिए। मैं इनको उचाना का तो पीएन भी नहीं रखा इसने भाई, सारे बार के। मैं इनको उचाना का तो इसने थोड़े ये बॉडीगार्ड तो करता रखा था, अरे पीए तो करता रखा था, सब लूट खसोट वाले सब बाहर के रखे इसने। उचाना का आदमी नहीं फटकन दिया इसने, और वोट उचाने से चाहता है। ये भी सुनने में आया था जैसे कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, किसी ने 6 माह के भी कह दिया, जब कार्यकर्ता काम में नहीं होते फूका पार्टी ने, इसी की कुछ बात कह दी थी। खूब कही है सांप सा सिंह जी ईब कहने लग रहे हैं लोग। अरे ईब बैठा रहे चुपचाप, अरे उस टाइम सुनाया को नहीं करता, उस टाइम तो पछला दरवाजा में कटुआ जारदा को बोलता दिखता। तो आज इसके जो कार्य करता है, मेरा पे बटा कई बार नाम भी लिया जावा, पर वो भी बड़े मुंह सुजामा है, मेरे पे कया जावा है, लेकिन मैं आज कोशिश है करूँ नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन जो कार्य करता है इसके आदमी है 5-7 एक इसके गल है, किसी का भतीजा लग गया नहीं, भाई लग गया नहीं, किसी की बदली हुई नहीं, पता नहीं क्यों रहते हैं। या तो वो फिक्स हैं भैया, तो पैसे में फिक्स हैं भी, उसके बाद 20-30 हजार 50 हजार रुपए मंथली लेते होंगे, लेकिन लोगों का भला करे नहीं, उन्हें पड़ोसी का भला करे नहीं, खुद का भला करे नहीं। खुद के मतलब डिप्टी सीएम के जो नजदीकी आदमी या अपना भाई भतीजा जो निजी नहीं लगा सकते हो, या प्राइवेट नौकरी या डीसी रेट पे भी नहीं लगा सकते हो, क्यों धक्के खाते हैं? अपना काम क्यों नहीं करते वो लोग? वो मूर्ख क्यों बने बैठे हैं? उन्हें अपना धंधा, खुद का धंधा करना चाहिए। आज का दिन हरियाणा में धंधा करने वाला आदमी मर्दा को नहीं, और जो यू मामला है इनका पाछा बाधन का वो तो खत्म हो चुका है। अब इसके गले कितने आदमी है? इसके गले 5-7 गाड़ी रखे, भी वो पेड से आदमी ले रहा है। अच्छा। वो पेड आदमी क्या करेंगे? पैसों में आते हो। वो मेहनत से थोड़ा ये वो काम करेंगे जो आप कर सका, मेहनत से। जिस तरह हमें इसको दिल से जुट कर इसका इलेक्शन जितवा था, वो नहीं कर सकते। वो एक बड़ौदा गांव में आया हुआ था, मैंने इसकी खोज खबर निकाली, और बड़ौदा के पड़ोसी 10 गाड़ी थी, वो गाड़ियां में बैठे थे, अगली 2 गाड़ियां के 8-10 आदमी उतरे थे, जिसके चाय पीनी थी चाय पिया, गाड़ी में बैठे चल दिए। यदि वो इसके कार्य करता होते, वो गाड़ियां में से उतर के पैदल चलते। वो पैदल क्यों नहीं जाते? ताकि गांव के लोग उनमें ताने न मारे। मेरे क्यों फिर हो पागलो? लोग ताने भी मारते हैं। या किसान 13 महीने बैठे रहे, ये तो बाबू बेटिया ने कदे सुध नहीं लिए हमारे किसानों की। हमारे 721 किसान मरे, और हमारे किसानों ने लाठियां खाई, गोलियां खाई। हमारे किसानों ने पीपड़ी देखा होगा आपने, पीपड़ी के अंदर भी हमारे लाठियां बरसाई गई थी। हमारे कर्मचारी पीटे, हमारी महिलाएं पीटी, आंगनबाड़ी वर्कर। इसने एक दिन भी आवाज नहीं उठाई। मैं इनको, इस आदमी ने शर्म आनी चाहिए। जब एक उचाना वोट सीट है, उचाना वोट सीट का कैंडिडेट और उचाना की जो जनता है, चाहे हमारी बहन है, चाहे लेडीज है, चाहे कर्मचारी है, चाहे हमारे किसान भाई है, चाहे व्यापारी भाई है, इसने एक दिन भी किसी का दर्द
सहन नहीं किया। तो जो आदमी हमारा दर्द नहीं सहन कर सकता, हमारा कांडा लग जा आंगड़ी में कितना दर्द होता है, जो नहीं देख सकता, तो उसका वो चित्ते बनता नहीं उचाना में है कि वो वोट मांगे। मन को फर्ज ही नहीं बनता उसका। अभी जैसे अभी आप कौन सी पार्टी में किस तरह के कार्य कर रहे हैं, क्या पद है आपके पास, और किस तरीके का आने वाले समय के अंदर आपने सिचुएशन सेट कर रखी है भाई इस तरीके से हरियाणा के अंदर काम करेंगे? कौन सी? मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, इसके तुरंत बाद 3-4 महीने के बाद इससे बिगड़ गई थी। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में, वो हमारे प्रभारी थे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के। अब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष ट्रेड में बनाया हुआ है। और आम आदमी पार्टी में चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे पंजाब का हो, और कोशिश है हमारी हरियाणा में भी आने वाला समय ऐसा होगा, हम पूरी तकलीफ सहन करते हैं वर्कर की, वोटर की। हमारा जो दिल्ली में मैटर है भाई, मोहल्ला क्लिनिक है, वो हमारे जो मोहल्ला के, हमारे विधानसभा के जो सदस्य हैं, हमारी आम आदमी पार्टी छोटो पूरी पब्लिक की सेवा करने का काम आम आदमी पार्टी करती है। उसके अलावा हमारी बहनें हैं, उन्हें मुफ्त में बस में फ्री यात्रा देते हैं। फ्री यात्रा है लेडीज की दिल्ली में, पूरी दिल्ली की। और लेडीज जितनी भी लेडीज है हमारी, जो 18 साल से ऊपर की है, जो लेडीज शादीशुदा है, उसको 1000 रुपये हमें अलग से पेंशन भी देते हैं हर महीने। क्यों देते हैं? वो जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, उनकी पेंशन लेनी है, उनकी कॉपी लेनी है, ताकि वो दिल्ली में गुजारा करते। बहुत से छोटे छोटे कर्मचारी हैं, छोटे छोटे रिक्शा चालक हैं, उनसे घर का ही गुजारा मसा चलता है। तो इसलिए सरकार ने फैसला किया था 1000 रुपये इनने होने चाहिए, ताकि बच्चों का छोटी मोटी जो खर्चे हैं वो निकाले जा सके। उसके अलावा भी काफी सुविधाएं, दवाई फ्री कर रखी है। जितने भी हमारा दिल्ली में आधार कार्ड लेकर जाओ तो सब दवाई फ्री है, डॉक्टर काफी हॉस्पिटल। अच्छा, आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि अभी गठबंधन में तो चुनाव लड़ा सुशील गुप्ता जी ने कुरुक्षेत्र से, अभी हरियाणा के अंदर क्या गठबंधन में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? हरियाणा में हमारा इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग का मैटर है। हमारा हरियाणा में भी सीट शेयरिंग होगी और चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? जो लुटेरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके लुटेरे। तो देश राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं अपने आप को, वो खुद भी नहीं राष्ट्रवादी, पूरे लुटेरे हैं। कोई राष्ट्रवादी क्या काम कर दिया? आप एक काम गिना दो भाई, राष्ट्रवादी ये काम कर दिया। अयोध्या से जो अधूरा मंदिर का उद्घाटन कर दिया। सैनी साहब ने भी एक पानीपत में एक कोई बिल्डिंग बनने लग रही है, बिल्डिंग तैयार भी नहीं, उससे पहले उद्घाटन कर दिया। ये तो झूठ के पलिंदे हैं। भाजपा बहुत झूठी पार्टी, एक नियम है, बहुत झूठी पार्टी है। हाँ, बहुत झूठी पार्टी है। इन लोगों ने निरा झूठ बोला है। हमारे मान साहब ने 2.5 साल में 50,000 नौकरी दी थी। इनने तो मेरे ख्याल में, मेरा जरती विचार है, 10 साल में भी इन पे 50,000 नौकरी बनी है। इनने तो ये फोर्थ डी ग्रुप वगैरह की नौकरी दी है। असली नौकरी तो गुजरात के लोगों ने लेकर आवा है, बहर की बहर फिट करते हैं। हमारा एरिया का नजदीक का HCS वगैरह जो लागे हैं बालक, वो अपनी मेहनत से लगते हैं। IAS जो लगता है अपनी मेहनत से लगता है, ये थोड़े लगने देंगे। पेपर पास करे हैं इनने तो। जो यार नीट की परीक्षा थी, जो डॉक्टर भर्ती होने हैं, उसमें भी इनने पेपर लीक वगैरह करके घपले करे हैं। ये तो पार्टी है नहीं, बिल्कुल जो सिस्टम खराब पार्टी है। इनने कोई ज्ञान नहीं। इनने बताओ, गांव का सरपंच होता है, वो गांव का मालिक होता है, वो पीट दिए। ये नहीं समझते वह किसका क्या करना है। इनका शर्म नाम की चीज है ही को नहीं। गांव का मोजीज आदमी सारा गांव ने वोट देकर चुनिया है, और उसके लठ मारना शर्मानी चाहिए इन लोगों ने। इन्हें पटवारी बख्शे नहीं, इन्हें हमारी महिला बहनें बख्शी नहीं, तो पता नहीं कितना। लेकिन परमात्मा एक दिन इनको जरूर सबक सिखाएगा, जो काम ये लोगों के साथ करने लग रहे हैं। आप एक प्रधान जी एक चीज मेरे को बताइए, जैसे आपने बताया भाजपा ने ये कर दिया, भाजपा ने वो कर दिया, सारी बातें आपकी जायज है, मान लेते हैं एक टाइम पे। लेकिन पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर बहुत सारे बच्चे विदेशों में भी जा रहे हैं। वैसे ही ट्रेंड हरियाणा में आ गया है। नशा भी बहुत ज्यादा करते हैं पंजाब के लोग, वैसा ही ट्रेंड यहाँ आ गया है। तो नशे को रोकने के लिए भी कुछ आम आदमी पार्टी ने प्लान बनाया हुआ है।
पूरा प्लान बनाया हुआ है आम आदमी पार्टी ने। देखो जो 10-15 साल से एक जड़ फैल जे है, आप एक रूख लगाए जाए उसकी जड़ कितनी डूंगा चली जावा है। नशा की जड़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और अपने बादल सरकार ने बहुत ज्यादा, बहुत से बच्चे इतने खराब कर दिए थे, नशा खुल्लम खुल्ला बिकवा था। उनके तो मंत्री बेचार थे। तो वो जड़ एकदम हलानी, कोई ऐसा तो है नहीं गद्दी पे बैठते हैं, यो काम एकदम हो जाएगा, एकदम तो नहीं हो सकता। कितने गांव होंगे पंजाब में? मेरे ख्याल में 10,000 गांव होंगे। हरियाणा में है 7,000 गांव। तो 10,000 गांव की गली गली मोहल्ले में छोटी छोटी दुकान, पता नहीं कितने काउंटर इन्हें खुलवा रखे होंगे। तो बंद करने में थोड़ा समय तो लगा। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को कितना समय हो और रही 2.5 साल हुए। 2.5 साल हुए। बिल्कुल 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल में एकदम आपे कोई किराया पे मकान लेवानी 1 साल थी, तो उसमें कोई मेरा लगता किस मकान में कड़ा आपे सेटिंग बैठे बेड कड़ा रखना, कड़ा के सिस्टम रखना है। और फिर हमारे तो जो मुख्यमंत्री हैं वो तो एकदम नए थे, एकदम मुख्यमंत्री बने और फिर एकदम नए थे। सारा समय लगता है। इन भारतीय जनता पार्टी के और बादल ने इतनी व्यवस्था खराब कर दी। रही बात लोग बाहर की, बाहर का प्रचलन वहां 15-20 साल से चला हुआ। वहां तो काफी लंबे समय से, काफी लंबे समय से चले। हाँ, चलो जाओ बच्चे बाहर जाना, जाओ उन्हें पढ़ लिख के जाओ। ये जो डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत काम। डोंकी के माध्यम से जाना, बच्चा वहां सुरक्षित नहीं है। बच्चा का कुछ भी नुकसान हो जो, जब हम रिकॉर्ड में नहीं है, उसको उठा के कहीं लाश भी गई, बच्चा भी गया। तो सिस्टम से जाओ। सरकार ने मदद करनी चाहिए, सिस्टम ऐसे बनाने चाहिए, बच्चों को ऐसे टेस्ट पास करवाने चाहिए, ऐसे पढ़ाई करवानी चाहिए ताकि हमारे विदेशों में जाकर डिमांड आओ, विदेशी हमने बुलावे और हमारे बच्चों को अच्छी तनख्वाह मिले, अच्छी नौकरियां मिले। डोंकी का माध्यम सरकार क्यों नहीं रोक रही? ये 10 साल हो गए मोदी सरकार, डोंकी ही मोदी सरकार मराने लग रही है। ये सोचा है कम हो जाए, जितने फालतू उन्होंने लिखट जाए हर तरह उधर राज जमा रहा है। इन लोगों से पिंड छुटवाना था। अब की बार भी कुछ 60 से 70 सीटों पर ऐसा नुकसान हुआ है जो 100 से लेकर 1000 तक आ रही है। वो हारी नहीं है, राई गई है। आप एक चीज और बताओ, जैसे अभी हारे नहीं यार आए गए हैं वो तो ठीक है, आप उचाना की राजनीति की बात करो। चौधरी वीरेंद्र सिंह काफी सालों से उचाना पर है, और जैसे पिछली बार भाजपा में चले गए, अब की बार कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो आने वाले समय की राजनीति क्या कहती है? टिकट मिल पाएगी उनको? मेरे ख्याल में तो नहीं मिलनी चाहिए। पहले 10 साल कांग्रेस में राज किया, 10 साल बीजेपी में किया, अब कांग्रेस में आएगी। 20 साल तो ये हो गया, 30 साल और 50 हो गया। हमारा चाचा है जो वीरेंद्र सिंह, उसने 50 साल राज किया है। यदि उसने अच्छे काम किए होते तो हमने ये छोरा क्या ना पकड़ना था। रखें जावर मान सम्मान, हमारा आदमी नजदीक, पारिवारिक, पड़ोसी, सारी बात। लेकिन उसने भी ध्यान नहीं किया, उसने ध्यान बिल्कुल भी नहीं किया, और उसी की परेशानी में वो होया। अब फिर कहा है बोले मैं चुनाव तो लड़ेगा, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अधिकार है सबका चुनाव लड़ने का। कोई रजिस्ट्री तो है नहीं, या वीरेंद्र सिंह का नाम सीट है। अब कोई भी लड़ सके इसमें। हर पार्टी से कैंडिडेट आएंगे, हर सिस्टम से आएंगे। जो इस उचाना के लोगों की भावनाओं को जानेगा जीतते तो होगा वही। इनका तो मेरा लग रहा है भावना जानते तो नहीं, ना वीरेंद्र सिंह ने जानी, ना चौटाला परिवार ने जानी, तो इनका जितना मुश्किल है। अब पार्टी या अपने उचाना के जो लोग हैं उनके मन में क्या हो बताओ? उचाना के लोग तो इन दोनों को रन छोड़ के तीसरा विकल्प देखना चाहते हैं। क्या विकल्प हो सकता है तीसरा विकल्प? तीसरा विकल्प की बात जड़ती है। तीसरा विकल्प में तो चाहे तो कांग्रेस पार्टी का, चाहे आम आदमी पार्टी का। लोगों ने मन बना लिया, इन दो में तय ही उन्हें चुनना। तो बाकी समय और घड़ी बताओगी के रहोगा। लेकिन उम्मीद लोगों की यही है, लोग चाहते हैं भाई कोई कांग्रेस से अच्छा है जे, तो भाई कांग्रेस का क्यों थोड़ा राज बनने लग रहा। राज तो भाई पाछे भी गाँव थे बना है, उस तो पाछे भी गाँव थे, तो राज बनना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे केजरीवाल जी थोड़े अंदर है, वो बाहर होते तो हमें माहौल पैदा कर देंगे, और माहौल पैदा हो यहाँ पाछे आम आदमी पार्टी तो फटाफट सीट एक साइड निकाल ले जाती। बिल्कुल। लेकिन फाइट देगी तो आम आदमी पार्टी ही देगी। हरियाणा के अंदर फिलहाल फाइट देने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी, वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लास्ट में आप उचाना की जनता को क्या कहना चाहेंगे? आज 15 अगस्त का भी दिन है।
15 अगस्त का दिन आज महापुरुषों को याद करने का दिन है। मैं तो हमारी जनता को यही संदेश देना चाहूंगा, आज का दिन बहुत एक त्योहार रूपी दिन है। आजादी के जो नियम और कानून बने थे वो दिन है। हमारा तो यही संदेश है, जिनने हमारे लिए अपने शरीर त्यागे थे उनको प्रणाम करने का दिन है। उनको याद करें, उनको प्रणाम करें। और हमारी पूरी जनता को यही संदेश है उचाणा की को, यदि वो महापुरुषों को हम याद रखेंगे, हमारे आने वाले उज्जवल भविष्य के बच्चे भी ताकि हमारा संसार को चलाने में अहम योगदान दें। बिल्कुल, धन्यवाद जी। साथियों, ये थे हमारे साथ वीरेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने बताया किस तरीके की राजनीति जैसी पार्टी की उचाणा शुरू हुई थी और हरियाणा के अंदर एकमात्र विकल्प इन्होंने बताया या तो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। और लोगों ने भी मन ये बना लिया है कि उचाणा से हम आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का किसी का भी दामन वो थाम सकते हैं। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।